Hello friends, welcome to Commerce Study Point by Shreya Verma and please subscribe our channel for future updates. So today we will discuss about the central problems of an economy. तो चाहे कोई भी इकोनॉमी हो, रिच, पुअर, डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड, हर इकोनॉमी को कुछ ना कुछ सेंट्रल प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, जिसे हमने 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है. First is what to produce, second how to produce and third is for whom to produce. So सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हमारी फर्स्ट सेंट्रल प्रॉब्लम जो कि है what to produce. अब गुड्स जिनकी प्रोडक्शन होती है वो 2 तरह के होते हैं. एक कैपिटल गुड्स जिसमें आती हैं हमारी प्लांट, मशीनरी या टेक्निक्स, और सेकेंड इज कंज्यूमर गुड्स जिसमें आती हैं हमारी फूड आइटम्स और हमारी नेसेसिटीज़ की आइटम्स, यानी कि जो हमें बहुत ज़रूरी होती हैं. सो एक इकोनॉमी के लिए दोनों ही गुड्स की प्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है. अब कैपिटल गुड्स की प्रोडक्शन करेंगे तो हमारी फ्यूचर ग्रोथ में हेल्प होगा, यानी कि न्यू प्लांट्स डेवलप होंगे, न्यू मशीनरी आएगी, नई टेक्नोलॉजी आएगी, तो ऑब्वियसली फ्यूचर ग्रोथ होगी ही. वहीं अगर कंज्यूमर गुड्स की बात करें तो इनकी प्रोडक्शन से क्या होगा, हमारी जो प्रेजेंट जनरेशन है उसको एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलेगी, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव होगा, हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को नेसेसिटी आइटम्स और फूड आइटम्स मिलेंगी. सो हर एक इकोनॉमी में ये दोनों गुड्स की प्रोडक्शन ज़रूरी होती है. लेकिन इकोनॉमी में रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, तो इन्हीं रिसोर्सेज को ऐसे यूज़ करना कि फ्यूचर ग्रोथ भी हो और साथ ही साथ लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इम्प्रूव हो. सो ये हमारी इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और इसी प्रॉब्लम को हम लोगों ने ऐसा क्लासिफाई किया है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, या फिर आप कह सकते हैं प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज. प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन मीन्स कि उन लिमिटेड रिसोर्सेज को डिफरेंट यूजेस के लिए यूज़ करना, ये एक बिग प्रॉब्लम है कि उन रिसोर्सेज को कैसे यूज़ किया जाए ताकि प्रेजेंट जनरेशन को भी ग्रोथ मिले और साथ ही साथ फ्यूचर ग्रोथ भी इंश्योर हो सके. सो यही है हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस, कि हम हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स की प्रोडक्शन के लिए यूज़ करें और कितनी क्वालिटी में वो गुड्स प्रोड्यूस करें ताकि इकोनॉमी के हर एक सेक्शन को वो मिल भी सके गुड्स, और हमारी प्रेजेंट और फ्यूचर ग्रोथ भी इंश्योर हो सके. सो नाउ आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम इज हाउ टू प्रोड्यूस. अभी तक हमने बात की व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी कि कैसे गुड्स को प्रोड्यूस करना चाहिए, कैपिटल गुड्स को या फिर कंज्यूमर गुड्स को. अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी हाउ टू प्रोड्यूस, यानी कि प्रोडक्शन के लिए कैसी टेक्निक्स को यूज़ करना है. अब कौन कौन सी टेक्निक्स होती है प्रोडक्शन के लिए? 2 टेक्निक्स होती हैं, लेबर इंटेंसिव टेक्निक और सेकेंड इज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक. अब लेबर इंटेंसिव टेक्निक, जैसे इसका नाम से ही हमें पता चल रहा है कि इस टेक्निक में लेबर का यूज़, यानी कि हमारे वर्कर्स, और अगर मैं हिंदी में कहूँ तो मजदूर, हमारी लेबर की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू प्लांट एंड मशीनरी, यानी कि कैपिटल के कंपैरिजन में हमारी लेबर की यूज़ ज़्यादा होता है. वहीं जो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक है वो इसके बिल्कुल ऑपोजिट है. उसमें हम मशीन्स को, प्लांट को, टेक्नोलॉजी को ज़्यादा यूज़ करते हैं एज़ कम्पेयर टू लेबर फोर्स. अब दोनों ही टेक्निक्स के अपने अपने कुछ बेनिफिट्स हैं. कैसे? अब देखिए, लेबर इंटेंसिव टेक्निक है, अगर इसमें लेबर का ज़्यादा यूज़ है इसका मतलब ये न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करती है, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो जाएगी, लोगों को काम मिलेगा, वर्कर्स को काम मिलेगा. वहीं अगर हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक की बात करें तो इसमें जैसे कि मशीन्स यूज़ होती है तो हमारा टाइम सेव होता है, हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा हो पाएगा, उसी तरह से हमारी एफिशिएंसी भी इंक्रीज़ हो पाएगी. ऐसे में चॉइस करना कि किस टेक्निक को यूज़ किया जाए, और वो भी हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ, यानी कि हमारे इकोनॉमी में स्केर्स रिसोर्सेज हैं, तो उन रिसोर्सेज को यूज़ करके हम क्या टेक्निक यूज़ करें कि हमारी प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो, हमारे प्रॉफिट्स भी ज़्यादा हों. ये इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और इसी प्रॉब्लम को हम बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ हाउ टू प्रोड्यूस.
नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम फॉर आवर इकोनॉमी इज फॉर होम टू प्रोड्यूस, यानी कि किसके लिए प्रोड्यूस करें। अब एक इकोनॉमी में दो सेक्शंस होते हैं सोसाइटी के, या तो रिच या फिर पुअर। अब इकोनॉमी में रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, सो उन लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज़ करके ये बहुत डिफ़िकल्ट है कि इकोनॉमी में दोनों सेक्शंस के लोगों के लिए गुड्स प्रोड्यूस किए जाएं, यानी कि रिच सेक्शन के लिए भी प्रोड्यूस किए जाएं और पुअर सेक्शन के लिए भी। सो ये एक इकोनॉमी के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। अब अगर इकोनॉमी में लोअर सेक्शन के नीड्स को ध्यान रखें और उनके अकॉर्डिंगली गुड्स प्रोड्यूस करें तो नो डाउट उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव होगा, उन्हें नेसेसरी आइटम्स भी अवेलेबल हो जाएंगी, इकोनॉमी में इक्वालिटी भी आ जाएगी। लेकिन साथ ही साथ हमारे जो प्रोड्यूसर्स का प्रॉफिट है वो भी लो हो जाएगा। अब प्रोड्यूसर्स का प्रॉफिट ही लो है तो इकोनॉमी में प्रोडक्शन रेट यानी कि जीडीपी ग्रोथ भी कम हो जाएगी। सो इकोनॉमी क्या होगी, एक बैक स्केल पे चली जाएगी, इकोनॉमी डेवलप ही नहीं कर पाएगी। सो देयर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कि हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी की नीड्स को ध्यान में रखते हुए कैसे और किस तरह के गुड्स को प्रोड्यूस किया जाए और किस सेक्शन के लिए किया जाए। सो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ फॉर whom टू प्रोड्यूस। So today we discussed about the central problems of economy. So I hope you people liked my video, and if it's so, please give a big thumbs up, and also don't forget to press the bell icon for future updates.